हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको बोले थे उसके ऊपर हम लोग वहाँ पे डिस्कशन किए हुए थे, उनका प्रूफ वहाँ पे हम लोग देखे हुए थे। जो हमारे पास एनसीईआरटी का थ्योरम 6.1 था। आज का इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम 6.2 हमारे पास है, जो हमारे पास क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसका प्रूफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। कि यदि हमारे पास कोई एक लाइन है और एक लाइन हमारे पास क्या होगा कि यदि हमारे पास एक ट्रायंगल का तीसरा यानी कि कोई किसी एक साइड को हम लोग क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, यदि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो हमारे पास लाइन होगा वो तीसरे साइड का यानी कि थर्ड साइड का क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रूफ के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तब प्रूफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल एबीसी हमारे पास गिवन है, कि ट्रायंगल एबीसी गिवन है और यहाँ पे हमारे पास गिवन दैट हमारे पास क्या है इस थ्योरम में, गिवन दैट कि ये जो हमारे पास लाइन हमारे पास डी है वो क्या कर रहा है कि ये जो हमारे पास दो साइड को सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। और यहाँ से बोल सकते हैं हमारे पास गिवन क्या हमारे पास है, एडी अपॉन dB इज इक्वल टू हमारे पास AE अपॉन में EC, ये हमारे पास क्या गिवन है। और इस गिवन वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं। अब सपोज ये करते हैं हमारे पास कि हमको क्या प्रूव करना है कि D पैरेलल टू BC। वी हैव टू प्रूव कि D पैरेलल टू BC। और ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव क्या हम लोग करेंगे कि जो DE होगा हमारे पास पैरेलल होगा BC का, ये हमको यहाँ पे क्या करना, प्रूव करना है। तो सपोज हम क्या मान लेते हैं कि सपोज D इज नॉट पैरेलल टू BC। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सपोज कि ये जो हमारे पास D लाइन हमारे पास है कि D इज नॉट पैरेलल टू BC। ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, क्या मान के चल रहे हैं कि सपोज D इज नॉट पैरेलल टू BC, कि ये जो हमारे पास D लाइन हमारे पास है BC के पैरेलल नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन, हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ड्रॉ अ लाइन DE डैश ये हमारे पास एक लाइन दिख रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, DE डैश होगा। क्या हमारे पास होगा कि DE डैश होगा, कि DE डैश हम लोग क्या करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन DE डैश पैरेलल टू BC। तो क्या मान ले रहे हैं हम लोग कि जो DE डैश हम लोग जो लाइन ड्रॉ किए ये हम BC के पैरेलल हम लोग ड्रॉ मान कर चल रही है, ऐसा कि कुछ। तो होगा क्या कि हम लोग थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें हमारे पास कि यदि कोई भी लाइन हमारे पास किसी कोई ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल होगा तो बाकी जो दो अदर अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, यहाँ पे थेल्स थ्योरम से हमारे पास क्या आएगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 6.2 से आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2 कि इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं। तो 2 का हमारे पास देखिए 1 और 2 में दोनों का हमारे पास LHS साइड क्या है, सेम है। तो यानी कि RHS साइड भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, AE डैश अपॉन E डैश C मिलेगा। अब यहां से देखिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन मिला हम लोग को AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास इसी को इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम लोग, add 1 on
बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3, कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, उस इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड क्या करते हैं, 1 को ऐड करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलेगा, ए अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस 1, ये मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास ई डैश सी मिल जाएगा, और ऊपर हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें, ए प्लस ई सी, ट्रेंगल में जाएंगे तो ट्रेंगल में ए प्लस ई सी जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए सी के बराबर मिलेगा, तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं अपॉन ए सी। अब फिर से हम लोग यहाँ पे देखिए, ए डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी जो हम लोग को मिलेगा, ये भी हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से ए सी मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, ई डैश सी मिलेगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन का दोनों हमारे पास जो न्यूमरेटर है, दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर हम भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यहाँ से ये देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे पास ई सी होगा, हमारे पास ई डैश सी के बराबर होगा, यानी जो हमारे पास ई से लेके सी, सॉरी ई सी, हाँ ई सी यानी कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ई सी नहीं होगा, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, ई सी ठीक है, ईसी जो हमारे पास होगा ये हमारे पास ई डैश सी के बराबर होगा, ईसी हमारे पास ई डैश सी के बराबर होगा। तो यहां से हमको ये मिला कि जो हमारे पास ईसी जो डिस्टेंस हमारे पास है ये, और ये ई डैश सी जो हमारे पास डिस्टेंस है, दोनों हमारे पास क्या सेम है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास ई डैश पॉइंट और हमारे पास ई है, दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, यानी दोनों एक ही दूसरे के ऊपर पॉइंट कॉन्साइड करेगा। इसका मतलब ये कि देयरफॉर, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर E and E dash must coincide, must कोइंसाइड, कि कोइंसाइड करेगा नहीं, ये जो दो पॉइंट है वो दो पॉइंट हमारे पास कहाँ पे होगा, एक ही पॉइंट पे होगा। तो हेंस हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास जो डी लाइन हमारे पास होगा ये क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको थ्योरम में जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है ये आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर से हम थेल्स थ्योरम और हमारे पास कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए उसको करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी, कि हमारे पास एक लाइन हमारे पास है जो साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, यानी ये हमारे पास ट्रेंगल ए बी सी है। इस ट्रेंगल ए बी सी का साइड ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी एंड ई, डी और ई पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन हमारे पास रिस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC। और ये जो लाइन हमारे पास है D हमारे पास होगा कि BC के पैरेलल है, तो हमको ये प्रूव करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रूफ के ऊपर चलते हैं। तो सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होगा सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन हमारे पास है। तो गिवन दैट, ये हम देखें यहाँ पे कि पैरेलल, यानी कि ये जो लाइन हमारे पास और ये लाइन क्या हमारे पास दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो D हमारे पास है पैरेलल टू BC, कि जो D लाइन हमारे पास है पैरेलल है BC के। तो हम लोग यहाँ पे यदि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करे दो अलग पॉइंट पे, वो क्या है एक साइड के पैरेलल, दोनों को बाकी दो साइड को क्या करेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा और सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बाई थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं यहाँ पे ये कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हम लोग बाई थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं। यानी कि यदि ये पैरेलल होगा, यदि पैरेलल होगा तो हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगा, फॉलो करेगा। अब एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे देखें, प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन AB, यानी ये AB लाना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो और हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इसी चीज को कि DB को ऊपर ले जाते हैं और AD को नीचे ले आते हैं, EC को ऊपर ले जा रहे हैं और AE को नीचे ले आ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ऐड वन ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे, ऐड वन ऑन बोथ साइड्स। तो वी गेट क्या हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं लोग जरा
इविगेट हम लोग को क्या मिल जाएगा कि ये हमारे पास dB अपॉन AD प्लस 1 हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, और ये हमको क्या मिलेगा EC अपॉन AE प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर हम लोग को कि ये हमारे पास मिला dB प्लस AD ऊपर मिलेगा, और नीचे हमारे पास क्या मिल जाएगा AD मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा AD मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा EC प्लस AE अपॉन ए यहाँ से मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान देंगे कि जो हमारे पास DB हमारे पास ये DB और हमारे पास AD ये दोनों कंबाइन होकर हमको क्या मिल जाएगा AB मिल जाएगा। नहीं, ऊपर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या मिल जाएगा AB मिल जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या मिल जाएगा AD मिल जाएगा। सेम उस तरीके से यहाँ पे देखें EC प्लस AE इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा AC मिलेगा, और नीचे हमारे पास क्या AE हमारे पास है, तो ये मिल गया हम लोगों को। बट हम देखेंगे प्रूफ क्या कर रहा था, प्रूफ हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है कि हमारे पास AB नीचे होना चाहिए था AD ऊपर, यहाँ पे AC नीचे AE ऊपर। तो इसी तरीके से इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, यानी चेंज करके AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा फाइनली प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हम लोग को प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। तो हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहा क्या हमारे पास इन फिगर में क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास PS अपॉन हमारे पास SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। और एक और हमारे पास दिया गया है कि एंगल जो हमारे पास PST हमारे पास होगा, क्या हमारे पास होगा PST हमारे पास होगा PRQ के बराबर होगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल हमारे पास PQR होगा वो हमारे पास क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ के ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं कि गिवन दैट में हमारे पास है क्या, गिवन दैट में कि यहां से देखें कि हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल हमारे पास PST जो हमारे पास है ये हमारे पास एंगल PRQ के बराबर है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें एक और हमारे पास गिवन है, एक और हमारे पास भी गिवन हमारे पास क्या है कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू हमारे पास PT अपॉन TR हमारे पास है। यानी इस ट्रायंगल में हमारे बात क्या गया है कि हमारे पास जो ये हमारे पास लाइन ST है वो क्या कर रहा है कि हमारे पास इन दोनों साइड को क्या कर रहा है सेम रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे थेल्स थ्योरम से ये बोल सकते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से कि ये जो हमारे पास लाइन होगा ये लाइन होगा एक दूसरे की क्या होगा पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सो यदि इस तरीके से दिया गया था बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं हम लोग कि जो ST हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या होगा BC के पैरेलल होगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि हमारे पास ये जो ST लाइन हमारे पास QR लाइन के बराबर हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये PQ जो हमारे पास है ट्रांसवर्सल की तरह लाई कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह लाई कर रहा है। तो हमारे पास एंगल जो PST होगा हमारे पास एंगल PQR के बराबर होगा या ना, होगा ना। कैसे होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल हमारे पास यहाँ से मिलेगा जब ये दोनों लाइन क्या होंगे पैरेलल होंगे तो जो हमारे पास एंगल PST जो हमारे पास होगा ये हमारे पास PQR के बराबर होगा। और ये हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते इसको, ये हमारे पास बोल सकते साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हमारे पास है, ये हमारे पास रह गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि एंगल हमारे पास PST यानी ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या इक्वल है। तो उसके जस्ट अपोजिट साइड कि हमारे पास एंगल PQR का अपोजिट PR और हमारे पास एंगल PRQ के अपोजिट हमारे पास PQ क्या होंगे दोनों बराबर होंगे। यानी PST यानी हमारे पास यहाँ से सॉरी अभी यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेट नहीं की मैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 कि 1 and 2 से मिलेगा हमारे पास दोनों का LHS साइड बराबर है RHS साइड बराबर होगा। यानी यहाँ से मिलेगा हम लोगों को कि PRQ इज इक्वल टू एंगल PQR मिल जाएगा। अब ये मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा PRQ का अपोजिट साइड हमारे पास PQ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा PR के बराबर होगा। ये कैसे होगा कि साइड अपोजिट साइड्स अपोजिट टू
इक्वल एंगल, कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग सकते हैं कि पी क्यू हमारे पास जो होगा पी आर के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं हेंस जो हमारे पास ट्रायंगल होगा पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस होगा। क्या होगा, क्योंकि इसका दो साइड क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर है बराबर है। तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले दो साइड्स को इक्वल दिखा देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को भेजिए। सो थैंक यू।